जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी सोच लिया था कि शादी तुम ही से करूंगी। हाँ जी, मेरा मतलब है करूंगा। हाँ नहीं तो। यार ये सुनो भी ना। देखिए सेठ जी, आप ऊपर तक जाइए, नीचे तक जाइए, साइड तक जाइए, हम चाहे जो भी हो जाए हम नहीं बता सकते। बस तू मत बता चल। अब तो पुलिस उगलवाएगी तुझसे, पुलिस। सेठ जी प्लीज। इलायची के पापा, अगर पंचम जेल जाएगा तो तुम्हें मुझे भी जेल भेजना होगा। क्योंकि पंचम ने ये पैसे मेरे लिए चुराए थे। अच्छा तो ये भी बता दे कि तुझे 2.5 लाख रुपए क्यों चाहिए थे? अपने लिए नहीं लिए थे। तुम्हें याद है तुम्हारा एक दोस्त था मुर्गन, उसकी पत्नी दरियागंज हॉस्पिटल में कोमा में है। पैसों की तंगी की वजह से बहुत बुरी हालत में है। तुम्हारी उनसे दुश्मनी हो गई थी तो मैंने सोचा तुम तो मदद करोगे नहीं, इसलिए मैंने उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी छोटी सी बच्ची को माँ का प्यार देना चाहा। मैंने सोचा जब तक उसकी माँ हॉस्पिटल से वापस नहीं आ जाती उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मम्मी आई एम रियली सॉरी। मतलब आप इतना अच्छा काम कर रही थी और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। दिमाग कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और। सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी मम्मा। करूं मुझे माफ कर दे तू। इलायची के बाद तू भी मुझे ना समझ पाई। अरे लड़ाई झगड़ा एक तरफ है, अगर किसी की जान पे आ जाए तो फिर मैं ना पैसे देखता हूँ ना लड़ाई। इलायची के पापा, मैं तो भाग ही फूट गए। इलायची की माँ, ये 2.5 लाख रुपए ना मैं लेके जाऊंगा अस्पताल, और अगर उनको किसी और चीज की भी जरूरत होगी ना तो भी मैं ही पूरा करूंगा वो। मम्मी पापा, मुझे गर्व है कि मैं आप दोनों की बेटी हूँ। आई लव यू। सेठ जी, हमें भी बहुत गर्व है कि हम आपके साथ काम करते हैं। मुर्गन भाई साहब। हेलो, हाँ मुर्गन भाई साहब। क्या दीदी कोमा से बाहर आ गई? डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे वाह, अरे वाह। हाँ हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं आ रही हूँ अब, और इस बार मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरा पूरा परिवार आएगा। हाँ मुर्गन, मैं भी आ रहा हूँ। चल जल्दी चल, है ना? चल, हाँ। अब चला, ये मुझे दे। चल। तू भी चल। चल। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था भाई सही बात है, मुझे तो ऐसा लगने लग गया था कि कहीं आंटी की मदद करते करते मुझे खुद चोरी करने की आदत ना पड़ जाए। अरे यार, आदत पड़ जाए तो कौन सी टेंशन वाली बात है। तू बस इलायची जी का दिल चुराने पे ध्यान लगा, अब मैं सुनीता जी के। साले फिर से तेरी ये बकवास शुरू हो गई। कितनी बार बोला मत किया कर ये सब बातें मेरे साथ। कमाल आदमी यार, एक तो राय दे रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे ताने दे रहा, नेकी कर कुएं में डाल, फालतू बात कर रहा है। जस्ट शट अप पिंटू। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं, आइए। अरे वाह इलायची जी, आज तो आप बहुत प्यारी सी लग रही हैं। थैंक यू जीजा जी। वेलकम इलायची जी। जीजा जी वो मम्मी ने ना आप दोनों के लिए डोसा भेजा है। अरे वाह। डोसा? अरे हटाओ ये डोसा बोसा। मतलब मुझे कह रही थी कि ये डोसे के चक्कर में ना पहले ही बहुत रायता फैल चुका है, तो भैया डोसे से दूर ही रहे, ना खाएं भाई। अच्छा अरे बेबे का फोन इस वक्त? पहली फोन बेबे। ओए क्या बात है, आजकल मैं जब भी फोन करती हूँ तेरी आवाज मुझे कांपती हुई सी क्यों लगती है? अब बेबे को क्या बताएं हम, ये तूफान के आने से पहले की कपकपी है। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया पुत्र। नहीं बेबे, वो क्या है कि आजकल रियाज करने का समय नहीं मिलता ना, तो बस ये आवाज की हरकतों में रियाज कर लेते हैं वो। सॉरी बेबे सॉरी। और बताइए। अच्छा सुन पुत्र,
मैं आने की सोच रही थी। हाँ बेबे, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल। बेबे, कोई खास वजह आपकी आने की? कोई खास ही है, तूने तो मुझे कोई खुशखबरी सुनानी नहीं। मैंने सोचा वहां आकर कुछ ऐसा करूं कि तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाएं। बेबे, ठीक है पुत्र, खुश रह, जवानियां मार। और सुन, मेरा ये आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। हाँ, चल बाय। जी बेबे, ओके बाय। ओए बोलू, मूंग दाल का हलवा बनाना, अच्छे से देसी घी डालना। मैं बड़ी कमजोर होती जा रही हूँ। अब ये तूफान पता नहीं क्या उड़ा के ले जाने वाला है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। छोटे 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 पिंकी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, तू ना हमेशा के लिए पिंकी जी के पास आके शिफ्ट हो जा, पिंकी जी के घर में। भाई साहब, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। साहब जी, 1 मिनट। हेलो। बाहर चल, बाहर जाके बात कर। आटा घुसेड़ दूंगा मुंह में। चल बात। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बाप का थाना यही बात कर रहा है ये। कोई बात नहीं, वो गंदी आदतें पड़ी, ठीक हो जाएगी। तू बैठ जा, बैठ जा। आपने भाई साहब इसको तमीज ना सिखाई शुरू से। हाँ, मैं इतनी जबान नहीं चलती इसकी। हाँ कोई बात नहीं, तू आ गया ना, अब तू सब ठीक कर देगा। अच्छा, तू हमेशा के लिए पिंकी जी के साथ शिफ्ट हो जा। हमेशा के लिए भाई साहब? हाँ, तू एक काम करियो, तू शादी करके ना अपनी बीवी के साथ सीधा घर पे शिफ्ट हो जाइयो। फिर क्या होगा, हम दोनों भाई आराम से रहेंगे और औरतें काम करेगी, मजा आ जाएगा। नहीं भाई साहब जी, क्या है? नई डीएनए रिपोर्ट आई है, देख लीजिए। हाँ चल, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले। भाई पिंकी जी को मिल चुका है। जी जी जी। छोटा छोटे साहब जी, हाँ बोलता रहे तू। इस फाइल के हिसाब से पिछली सारी रिपोर्ट गलत बनी है। कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया था तो सारी रिपोर्ट मिक्स हो गई। और हाँ, इस हिसाब से ये छोटे आपका भाई नहीं है। तभी मुझे शक था, इस जैसा घटिया आदमी मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मेरे जैसे खून में रसोइये के करेले जैसा खून कैसे मिल गया? चाट चाट के मेरा मुंह गीला कर दिया साले। ए, पिंकी जी को भी ना पता है, खूब पता है, बंदूक और कैंची के बीच का डिफरेंस समझ में आया। बात करे पिंकी जी जैसे को अपना भाई बनाने के लिए तुझे मोती दान करने पड़ेंगे। मोती? अरे काहे के मोती, मैं तो हीरे जवाहरात दान कर दूं, पर तेरे जैसे भाई को कौन झेलेगा? इतना घटिया आदमी मेरा भाई नहीं हो सकता। मोती दान करवाएगा? शक्ल देखी अपनी मोती दान करने की। तू पिंकी जी के थाने में आके पिंकी जी के साथ बेइज्जती कर दिया। पिंकी जी का थाने तेरा? दो घोड़ी के रसोइये साले, जब से आया हूँ थाने में, कभी कचौड़ी में मसाले भरवा रिया है, कभी डोड़ा इलायची कुटवा रिया है, कभी सिलाई कढ़ाई करवा रिया है। कुछ नहीं आ रहा है तो टाइम पास के लिए फेशियल करवा रिया है, कभी हेयर कट कर दिया। तेरे बाप का पैसा लगा है किसमें? बाप का नाम मत दिखा। होगी तेरी बात। किसको दिखा रहा है? पता है पिंकी जी का थाना है, यहाँ का थाना है? ये थाना है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, ये है। सुनो, ऐसे मत देखना, तेरी नजर लग जाएगी मुझे। इतनी प्यारी सी लग रही हो ना। सुनो, मैंने ये सोची थी कि जब तेरी शादी होगी तो मंडप में 2 दुल्हन होंगी ना, मतलब एक तू और एक पिंटू भाभी। वेरी फनी। वैसे देखा जाए तो ना, तेरी भी शादी में ना तुझे भी एक सौतन फ्री मिलेगी। पिंटू भाभी, ये लो दुल्हन बनने वाली सेल्फी। एक मिनट रुक जा, ले।
गंदी कहीं की। सुनो। सन्नू देख, मेरा दूल्हा आ गया। कोई तो उनकी नजर उतार लो। क्या कर रहे हैं जीजा जी? ओफो, ये अनाथ समोसा यहाँ क्या कर रहा है भाई साहब? वो क्या ना, समोसे हमारे गुरु तारा सिंह जी कहा करते थे, ओ पुत्र समोसा और राजमा जहाँ मिले खा लिया कर। समोसा समोसा खाएंगे हम समोसा। ओहो, अरे वाह, ओए अंकल जी। ओहो, अरे अभी अभी मैं यहाँ समोसा छोड़ के गया प्लेट में, कहाँ चला गया? करूँ तो खाना सकती को कुछ खट्टी डकारें आ रही हैं, फिर कहाँ चला गया? अरे कोई कौवा हुआ तो ना ले गया? अरे भाई लो, जीजा जी ने समोसे की चोरी की। अब देखती जा सुनो, अब हम इनके साथ सच्ची वाला दूल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे, क्योंकि लाइफ में टिंटे हो रखे हैं जीजा जी की। चल। हाँ छोड़े, है क्या बात है भाई? आज जो है तेरी उंगलियां एकदम तबला बजा रही हैं, हैं? ओ भाई ये मुंह तान पूरा हो रखा है, क्या चक्कर क्या है? अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, मन के दरवाजे पे बाहर बार बार दस्तक दे रही हो ना, तो अंदर जो छुपी हुई कोयल बैठी है ना, वो तो कूकेगी। अबे यहाँ सड़ी गर्मी में जो है बुरा हाल हो रखा है, और तेरे आंगन में बाहर आ रखी है, बात कर रहे हैं बेकार की तू भी, है? अरे सेठ जी तुम्हें क्या पता, कल्लो चमन बहार, तुम्हें मालूम है चांदनी चौक में कल्लो चमन बहार आ रही है। और कैसे, हम जैसे जो सूखे पौधे हैं ना, उनके पेड़ों के अंदर जो जड़ें फैली हैं, उन जड़ों को पानी देने आ रही है कल्लो। अरे कल्लो चमन बहार? हाँ। अरे तो मैं क्या करूं? मुझसे कह रहे हैं बेकार की बात। सुन एक बात बताऊं तुझे, हाँ। भैया तू अकेला है, तुझसे कोई पूछने वाला ना है, तुझसे कोई हिसाब किताब लेने वाला ना है, मेरा तो रोज शाम को हिसाब किताब होता है, मुझसे फालतू की बात मत कर भैया ये। अरे सेठ जी एक सेकंड, सेठ जी बात है शायद जितनी तुमसे करा लो ऐसी हुई हो, लेकिन तुम्हारी जो आंखें हैं ना, तुम्हारी आंखें साफ साफ बोल रही हैं कि कल्लो जमन बहार के दर्शन के लिए, दीदार के लिए तुम भी मरे जा रहे हो। अबे कान पे रखकर दूंगा तेरे, बात कर रहा है बेकार की तू भी। और सुन मेरी बात मान, मैं कह रहा हूं तू भी मत जा। बात सेठ जी मैं तो जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, और तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए एक टिकट मैंने तुम्हारी भी ले रखी है, दोनों जाएंगे कल्लू चमन बहार को देखने। सुन हाँ। एक बात बता, मैं वहां क्यों जाऊंगा? मैं अपने ही चमन में जो है पतझड़ ले आऊं, बात कर रहा है बेकार की। मैं कहीं ना जा रहा हूं, बता रहा हूं बस। क्यों सेठ जी, कहाँ जाने की दिक्कत हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी है, मतलब आपके रहते जो है कल्लो चमन बहार के शो में टिकट लगी हुई है और आप कुछ ना कर रहे हैं। क्या सेठ जी आपको क्या लग रही है? पिंकी जी सुबह से कर क्या रही है? अपना बैंगन काट रहे हैं। साहब जी आपको भरवा बैंगन बनाना था ना, तो आपको काटना है ना बैंगन, वही बोल रहा था मैं। अरे मंगीलाल तू ना मुद्दे से भटका रही है पिंकी जी को, एकदम मुंह बंद रख एक मिनट। ऐसा है सेठ जी, कल्लो चमन का शो हो इधर चांदनी चौक में और आप उस शो के लिए ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पिंकी जी आपके लिए देखिए स्पेशली, ये पिंकी जी
टिकट लेके आए, 1000 वाली 500 में 2 आपके लिए स्पेशल। दरोगा जी आप भी? क्यों भाई, हम क्यों नहीं? अबे तुम सब एक से हो, मैं बता रहा हूँ। अरे सुनो तो अबे सही। चल अरे जा तू जा ना, मैं ना देख रहा। अरे बगल मैं ना में देख रहा रह हूँ। जब से पिंकी जी को कल्लो चमन के आने की आहट मिली है, तब से पिंकी जी के मन का मोर पंख फैला रही है, मतलब कि शोर मचा रही है, जोर जोर से नाच रही है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल चलिए। हाँ हाँ मंगीलाल, सारी टिकटें खत्म करनी है बेच बेच के यार। चल चल वहां से शुरू करते हैं। जी जी। क्या कातिल लग रही हो कल्लू। बड़ी खूबसूरत हो। कहीं नजर लग गई तो? ऐसे नहीं सब कहा करते, कल्लू चमन बहार। करती हो, अरे करती हो दिल पे वार। एक्सक्यूज मी कल्लो जी, मे आई कम इन प्लीज? आइए आइए। अरे वाह, अभी तो कल्लो की महफिल सजी नहीं और पुलिस की रेड पड़ गई। वैसे ये बड़ा अच्छा शगुन है। पिंकी जी की तो खुद की रेट लगी पड़ी है, पिंकी जी बोल रहे हैं। देखिए, कल्लो का वक्त है बहुत कीमती और आप एक नंबर के वेले हैं। कोई काम है या कल्लो की जूती से बातचीत करने आए हैं? कोई काम है या कल्लो की जूती से बातचीत करने आए हैं? ऐसा है कल्लो चमन जी, पिंकी जी आपकी शान में एक अदना सा गिफ्ट लेकर आए थे। हाय मर जावा। अदना सा गिफ्ट। हो। अरे रे। अदना सा गिफ्ट तो लाए क्यों हैं? आप पिछली बार क्या लेकर आए थे? वो हमारे लिए तकिए के गिलाफ पर कढ़ाई वो करा कर लाए थे। इस बार क्या मैचिंग चद्दर लाए हैं? अरे कोई है? ले जाओ उनको यहां से उठा के। क्या देख लिया, तू चलना। अच्छा तना सके। अबे चिलगोजे, मैंने तुझे यहाँ पर नोट गिनने के लिए नहीं रखा। किसी ऐरे गेरे को मेरे टेंट के अंदर आने मत देना, वरना। अरे गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। अच्छा रहने दे। वैसे एक बात बता, बहुत दिन हो गए कोई बकरा नहीं फंसा। इस बार के शो में कोई अमीर ज्यादा पकड़ के ले आइयो और उसे सीधा मेरे टेंट का रास्ता दिखा देना। बाकी कल्लू संभाल लेगी। हाय 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 कल्लो चमन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे दीदार करने, और एक बार तुम्हारे दीदार हो गए तो जिंदगी के मजे आ जाएंगे। कहाँ घुसा जा रहा है वहाँ? या अकेले अकेले मजे ले भी जाएगा? ना ना, तेरा ताऊ आ रहा है साथ में, कमर मटकाएगा बैठ के। बकवास कर रहा है फालतू। भैया छोटी, मैं देख बकवास ना कर रहा हूँ, मैं तो देख यूं कह रहा हूँ कि देख तो पे 2-2 टिकटें हैं ना, और आदमी तो अकेलो है। एक भैया तेरो ये भी है, दोनों भैया चल के मजे करेंगे भैया। अरे अरे
कहाँ घुसा जा रहा है यहाँ पे? मूड खराब कर रहा है फालतू का। और शक्ल देखिए तू, कल्लू चमन का डांस देखेगा है? अरे वो कहाँ पुरानी शराब है, तेरे बस की ना है। भैया छोटे एक बात बताऊं, मुझे भी आज मन कर रहा है पुरानी शराब को मजा चखने को। ले चलना भैया, ले चल भैया। फालतू में घुस रहा है बीच में। अरे ये 2 टिकट का मतलब समझ रहा है? एक में मैं जाऊंगा, एक में मेरे सेठ जी जाएंगे। अरे यार छोटे, सेठ जी ना बड़े शरीफ आदमी हैं, वो तेरे संग जा में ना जाएंगे, देख वे, समझ रहे हो? मुंह ले चल भैया, देख तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पैर पड़ू, ले चल ना। अरे अरे ले चल भैया प्लीज। हाल मेरी दुकान में आके मेरी बैगन काट रहा है। और सुन, शराफत की क्या बात कर रहा है? सेठ जी से ज्यादा शरीफ मैं हूं इस मामले में। तो पहली बात कान खोल के सुन ले, सेठ जी तो जाके रहेंगे और छोटे को 10 तरीके आते हैं। पहले मालूम है मुझे सेठ जी एक बार में ना जाएंगे, लेकिन छोटे को बहुत सारे तरीके मालूम है। सेठ जी को ले आऊंगा मैं। तुम देख छोटे भैया, मैं तेरी मालिश भी कर दूंगा। ले चलना भैया प्लीज। अरे भैया प्लीज। अरे भैया छोटे, अरे चलना यार। अरे भैया ले चलना यार। अरे टिकट ले गया। अरे ले गया। अरे ले गया। अरे साले, अरे ओ हाय जीसस जी, क्या हो रहा है? सर दर्द हो रहा है और अगर आप यहाँ पे रहे तो सर फट जाएगा इलायची जी, इसलिए अच्छा ये होगा कि आप चली जाएं। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, मान लीजिए कि आप सिंगल होते। इसमें मानना क्या है, वो तो हम हैं। आप, हमारे कहने का मतलब ये है कि इस दुकान में हम सिंगल हैं, दुकान सिंगल, सिंगल दुकान, उस तरह। ओह जी। तो मान लीजिए कि असल जिंदगी में भी आप सिंगल होते और अगर आपको किसी को प्रपोज करना होता तो कैसे करते? इलायची जी, लेकिन हम ऐसी बात क्यों मानेंगे जिसकी कोई संभावना नहीं है? अगर हमारी सिंगल होने की संभावना नहीं है तो हमारी प्रपोज करने की संभावना नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना जरूर है कि हम अभी इसी वक्त सेठ जी को जोर से चिल्ला के यहाँ पे बुलाएं और फिर वो आपको भगा दे। आप पापा को नहीं बुलाएंगे जीजा जी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत धांसू चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जीजा जी प्लीज हैव अ लुक। ओफो। इलायची जी, ये तो हमें अब, इलायची जी प्लीज ऐसा मत करिए। जी बिल्कुल, ये आप ही है जो पापा का समोसा चुरा रहे हैं। अब सोचिए, पापा जब ये देखेंगे तो उनके अंदर तो आग ही लग जाएगी कि अभी तो ये मेरा समोसा चुरा रहा है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या चुराएगा। फिर इन केस बाय चांस उनके आग नहीं लगी तब क्या होगा? तो हमारी नौकरी बच जाएगी इलायची जी। नहीं नहीं, नौकरी तो पक्का जाएगी। हो गया ना, आग नहीं लगी तो मैं हूं ना आग लगाने वाली, वो हूं ना मैं बहुत बड़ी वाली माचिस हूं। वो तो हमें पता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम, इलायची जी, आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप बस ये सीढ़ी को मत दिखाइएगा प्लीज, प्लीज। नहीं दिखाएंगे, पर पहले आप ये मानिए कि आप सिंगल हैं, मानेंगे ना? बाहर में गई पिंटू, कौन पिंटू, कैसी पिंटू, हम सिंगल हैं। परफेक्ट। जी। अब मुझे प्रपोज कीजिए। इलायची जी, अब ये आप ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, सरासर ब्लैकमेल कर रही हैं अब आप। मतलब इतनी सी बात जानने के लिए इतना वक्त लगा दिया आपने जीजा जी, व्हाट इज दिस? है जी? हैं जी, मैं जी कुछ नहीं, अब जल्दी से शुरू हो जाइए, अगर पापा आ गए ना तो आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है इलायची जी, हम करते हैं आपको प्रपोज। हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपसे शादी करना चाहते हैं और बस हो गया। क्या बस हो गया? अरे जीजा जी यार, ये न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं बोला था मैंने आपसे। यार थोड़ी स्टाइल के साथ करो, रोमांटिकली प्रपोज करो ना, मतलब लगना चाहिए कि उन्होंने मुझे प्रपोज मारा है। एक काम करो, फिल्मी तरीके से करो, जरा ऑन योर नीज, कम ऑन जीजा जी, ऑन योर नीज अभी। इलायची जी आप। हाँ चलो, मैं रेडी हूँ। हम भी रेडी हो रहे हैं इलायची जी। आप इलायची जी, इलायची जी, जब से हमने आपको देखा हम नहीं रहे, हम आपके हो चुके हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं इलायची जी, और अगर आप अपने दिल के किसी कोने में हमें छोटी सी भी जगह दे देंगे तो हम अपनी पूरी जिंदगी उसमें बसा सकते हैं।
टंटे हो रखे हैं। दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? अरे छटंकी के भांजे पे नजर मार रहा है तू? अबे तुझे बताऊंगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। जानता नहीं है तू मुझे अच्छी तरीके से। तू मत बोल, इस वक्त दिमाग फिरना आया हुआ। छटंकी के ज्यादा बोलेगी तुझे। इस वक्त चुप रहे। तू कहाँ है? क्या अबे अरे मामा रुक जाओ यार। हाँ क्या बात है? क्या बात है? पूरा सीन खराब कर दिया आपने हमारा। सीन खराब कर दिया मतलब क्या तेरा? अरे यार स्कूल में प्ले होने वाला है हीर रांझा, उसी की प्रैक्टिस कर रही थी मैं जीजा जी के साथ और आपने ऐਵੇਂ ही आके जड़ दिया उन्हें। अरे अच्छा नाटक चल रहा था। नाटक चल रहा था। जब तो मैं कहूँगी पंचमा अपनी औकात से ज्यादा कैसे कूद सकता है। माफ कर देना यार मेरे जरा हमारी इकलौती भांजी थोड़ा जज्बाती हो गए थे। अच्छा माफ कर देना भैया। अरे यार मेरे हमारे छाती के बाल निकाल दिए इन्होंने। तो जीजा जी वैसे ये प्रपोज तो अच्छा मारा है आपने। और जो ये छटंकी जी ने हमें चांटा मारा है उसका क्या? इलायची जी बस हो गया, बस करिए अब। वो वीडियो को डिलीट करिए, खत्म करिए बात, बस। इलायची जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हाँ बोलिए, हम वो करेंगे जो भी आप कहेंगे। हैंड्स अप। हाँ प्लीज प्लीज। वेरी गुड, डिलीट कर देंगे लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा पहले। क्या? मैं सुनू ना कि बसाती में लड़का बन के आएंगे और फिर जो भाभी और आप दोनों लड़की बनना और हमारा वेट करना और फिर होगा दूल्हा दुल्हन का खेल। बोलो मंजूर? वरना सोचो ये वीडियो तो पापा के पास गई। हो गया इलायची जी, ये भी कोई मजाक का समय है? लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इलायची जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। वही तो इलायची जी। इलायची संजय, संजय, जा 2 प्लेट समोसे लेके आ। अरे यार यहाँ टनाटन टनाटन बजाए जा रहे हैं इतने। ओहो अरे आ तो, अरे आओ। ओहो आजा छोटे, आजा आजा, रो मत। यहाँ बैठ, बैठो छोटे, बैठ ना। यहीं बैठ जाओ। हाँ यहीं बैठ। ये बता सब खैरियत है? इस वक्त क्यों आया बता दो। अरे सेठ जी कुछ मत पूछो, मतलब क्या हो गया जी अचानक से, मतलब कुछ भी ठीक ना है। मेरे मौसा है ना। हाँ हाँ अरे तो क्या क्या कौन सी घटिया भविष्यवाणी कर दी उन्होंने मौसा ने? अरे इस बार तो मेरे मौसा की खुद की कुंडली धोखा दे गई। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, अस्पताल में ऐसे लेटे हैं, मतलब बिछे हुए हैं बिल्कुल बिस्तर पे। बस एक ही बात की जट लगाई है कि बस एक बार मुरारी को देख लूं, मुरारी को देख लूं, मुरारी। अरे बाबू वो ठीक है, ये बता सुन तो ले, हुआ क्या उन्हें? अरे कुछ न पूछो सेठ जी, मतलब ऐसा मेरा हाल देखा न जा रहा है। एकदम धड़कने मौसा की तेज हो रखी हैं। अच्छा सांसें एकदम सरपट तेज दौड़ रही हैं। मौसा एकदम गरम माल हुआ पड़ा है। तू मौसा की बात कर रहा है ना? हाँ हाँ मौसा का कैसा है कि बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, बहुत बुरा हाल हुआ है। ओहो सुन, तू चिंता मत कर, चिंता मत कर तू, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात था, मेरे वहां जाने से मतलब कुछ फर्क पड़ेगा? अरे सेठ जी एक बार तुम गए तबीयत खुश हो जाएगी है? तुम्हारे जाने से क्या है, मौसा तुम्हें देखेंगे तो उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, उनको थोड़ा सा आराम फील होगा। तुम चलो, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं, तुम चलो, नहीं शो शुरू हो जाएगा। शो 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 तुम्हें शो सुनाई दिया? हाँ। मौसा सो जाएगा ये बोल रहा हूँ मैं। तुम लेट हो गए तो फिर मौसा फिर क्या तुमको ही तो देखना चाह रही है? नहीं हाँ। चले जाएंगे। ना 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 एक बार सुन, सुन छोटे। मौसा अरे छोटे तू रो मत, सुन तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करता हूँ, कुछ पैसे ले लेता हूँ तो उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। बिल्कुल सही आइडिया सेठ जी, पैसे ले, जितना ज्यादा पैसे ले लेंगे उतना भाव देंगे वो लोग। डॉक्टर को क्या मतलब, मरीज से कोई दिली लगाव किसी का नहीं होता सेठ जी। जितने ज्यादा पैसे उतनी बढ़िया गद्दा देंगे, उतनी बढ़िया तकिया देंगे, चादर सफेद मिलेगी, एसी भी मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसे थोड़ा ले पैसे लेकर चलता हूँ मैं।
अरे डॉक्टर के मुंह पे मार दूंगा पैसे, चिंता मत कर। ले लो। हाँ हाँ ला। सेठ जी, मौसा की तबीयत खराब ना है, असल में तो मैं तुम्हें मरीज बनाने आया हूँ। एक बार कल्लू चमन का तुम डांस देख लोगी ना, कसम से कह रहा हूँ मरीज हो जाओगे उसके। कल्लो 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 ना ना निकल लो। हाँ तो निकल लो जल्दी। 1 मिनट रुक जा। चल 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 चल। भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना मच्छरदानी बना दी हो। है ना, मच्छरदानी ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुतुब मीनार पे किसी ने चादर डाल दी हो। सही लग रहा है यार। और चिपल चिपल जाके दरवाजा खोल भाई। चला मेरे मुंह ना लगा कर। बोर मत चल कर, लिया। अभी लड़की बनना है मेरे को। हाँ लड़की बनना है, वैसे तू बड़ा भारी मर्द है। खोल खोल। हाय, मैं हूँ प्यारे और ये है मोहन। और क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए, हाँ नहीं तो। थैंक यू। आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या लेंगी? क्या लेंगे? लेने तो आपको आए थे, लेकिन फिलहाल पानी से काम चला लेंगे। तो पानी लेके आइए। जी लाता हूँ। लाती हूँ। पिंटू, हाँ जी। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्यासे को फिल्टर्ड वाटर मिल गया हो। फिल्टर वाटर? फिल्टर ना ना, फिल्टर वाटर ना। मैं तो एकदम ये समझो जैसे वो अपना बड़ा वाला हैंडपंप होता ना, उसका एकदम शुद्ध पानी हूँ। मतलब मैं ये कह रही थी कि मैं ना थोड़ी सी देसी हूँ। पिंटू जी सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। पानी आ गया, पानी दो। जी ये लीजिए। लीजिए प्यारे जी। थोड़ा अंदर बढ़ो। बड़ा अच्छा टच किया आपने। हाँ? पिंटू जी, वो दो औरतें साथ में खड़ी रहे, मतलब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आप इधर आके बैठे आइए। हमको भी उधर मजा नहीं आ रहा था। हमको भी। पंछी जी, मतलब घुमा फिरा के बात करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो आप बताइए कि आप में ऐसी क्या खूबी है, मतलब ऐसी क्या बात है कि मैं आपसे शादी करने के लिए झट से हाँ कह दूं, मतलब टूट पड़ूं आप पे। सोचती हूँ मैं सोच रही हूँ अभी, और सोचने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पे भी जाएंगे, हाथ में हाथ डाल के, आंख में आंख डाल के, तो क्या है ना कि हमें हमारी सुरक्षा करने की चिंता नहीं पड़ेगी। वो क्या है कि मैं सुरक्षा में बहुत अच्छी हूँ, हाँ नहीं तो। हाँ वो तो दिख रहा है, मतलब बॉडी, मतलब माशाल्लाह क्या फिगर है आपके। एक और बात पंछी जी, मैं ना बहुत ही रोमांटिक टाइप बंदा हूँ, और जो मेरी बीवी होनी चाहिए ना, खातून मेरी, वो मेरे जैसी रोमांटिक होनी चाहिए है। तो क्या आप रोमांटिक हैं? है जी। बताइए, मतलब रोमांटिक है, मतलब रोमांस करना पसंद है कि नहीं है? हाँ मैं तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ, मुझे तो रोमांस बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे तो नस नस में रोमांस है। मुझे दर्द वाले गाने, ब्रेकअप वाले गाने, ऐसे गाने मुझे बहुत पसंद है। आई लव शाहरुख, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको पता है मैं एक से बढ़कर एक अच्छा गीत सुना सकती हूँ, और अगर एक बारी मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं आपका हाथ छोड़ूंगी नहीं, हाँ नहीं तो। तो एक बार डेमो दे के नहीं दिखाएंगे हमें? डेमो कैसे देना है? हाथ पकड़ के पंछी जी। ओफो, अगर हमने आपका हाथ एक बारी पकड़ लिया तो
इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे हम। ओए, इधर। क्या पकड़ लेता? चुप। नहीं नहीं, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, क्या पकड़ लेता? हमारी भांजी का हाथ पकड़ेगा तो अरे तेरा हाथ काट के रख दूंगा मैं। क्या कर रही है तू? अरे चुप कर। मामा क्या कर रहे हो मामा? मैं तेरी ऐसे कर दूंगा, बता रही हूँ मैं। नाटक कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी नहीं करने दोगे क्या? हाँ नाटक कर रहे थे? हाँ अरे यार तुम लोग नाटक भी तो ऐसे करते हो, मैं बिल्कुल असली का समझा, गच्चा खा गया मैं। बातें कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ नहीं मैंने ना पीट देना इसको मैंने। एलआईसी जी, बात अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, बंद करिए ना ये नाटक को। बात आगे बढ़ने कहाँ दे रही हैं आप पंछी जी? ये जो आप ये सब कर रही हैं ना, ये गलत बात है। गलत बात है, आप हमारे भोलेपन का फायदा उठा रही हैं। मतलब हद होती है। अगर आपके यहाँ आपके किसी परिवार वाले को ब्लैकमेल किया जाएगा ना, तब जाके आप हमारा दर्द समझेंगी। अरे हंस रही है? अरे क्या आपको लगता है चांदी चौक में कोई मुझे इलायची को ब्लैकमेल करेगा? व्हाट इज हाँ ठीक है, आपको नहीं कर सकता, लेकिन आपके पापा को तो कर सकता है ना। खबरदार, क्या पापा को बीच में मत लाओ, वरना पापा को ना यहाँ लाते हुए मुझे देर नहीं लगेगी, समझे ना जीजा जी? ओके इलायची जी, वो हम माफी, बस गलती से, सॉरी। पता है मैं नाटक ना मतलब अभी के भी खत्म करने वाली थी, लेकिन इतना मूड खराब कर दिया ना आपने मेरा कि मतलब दिल ही नहीं हो रहा कि नाटक खत्म करूं। मतलब इसलिए नाटक चलेगा आगे तक। और मैं और सुन्नू दूल्हा बनेंगे और आपकी बरसाती में आएंगे। और पिंटू भाभी जरा 2 लहंगे चुरा लेना पापा की दुकान से। और आप बनेंगी एकदम गर्मा गर्म दुल्हन, फिर यहाँ पे सजेगी एक सेज। और इलायची जी चिल्लाओ मत, मुंह दिखाई के लिए कह रही हूँ, बिना आवाज सुने ना चिल्लाना शुरू कर देते। व्हाट इज रॉन्ग विद यू जिया जी? एवरीथिंग लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ ओके हो रखे जी, हो रखे। तैयार रहना पंछी डार्लिंग। चल चलो। बाय 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 बाय। अरे रुको यार, शो चालू है, अंदर रुको रुको, शो चालू है, खत्म हो जाएगा फिर। अरे यार सेकंड की तो ये देखो गदर मची हुई है शो की। अरे हाँ, क्या है? हाँ तो क्या ऐसे कर रही है? मेरे पास भी है 2 टिकट। बड़ा बात कर रही है। अबे सान, एक बार बता, तेरा मौसा ऐसा कौन सी रंगीन बीमारी से वो हो गया ग्रसित जो यहाँ भर्ती हो गया वो? अरे सेठ जी, एक तो मेरा धन्यवाद दो, फ्री फंड में चवन्नी तुम्हारी खर्च नहीं हुई, इतना बढ़िया शो दिखा रही हूँ फ्री में। सच, मैंने तुझसे साफ साफ बोला था कि मैं ना जाऊंगा, फिर भी तू मुझे यहाँ ले आया। अरे वो तो तुमसे ना समझी में अचानक निकल गया मुंह से, वरना तुम्हारा सयाना दिल तो यही मर रहा था आने को। तूने एक बार बताऊं छोटे, तू मुझे ना झूठ बोल के लाया है यहाँ, ये तूने बहुत गलत किया, बता रहा हूँ मैं। 1 मिनट, सही गलत का फैसला हो जाएगा, एक बार शो तो देख लो, कसम से कह रही हूँ, ऐसे झुक के सलाम करोगे, कमाल की चीज है ये, एक बार देख तो लो शो। मैं ना देख रहा, ये छोरा था चचोरा जो मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड, ये कैसी, कितने मन से मैं तुम्हें लेके आया हूँ, तुम मेरे मुंह पे ऐसे ऐसे कर रहे हो? क्या मेरी औकात दिखा रहे हो क्या बार बार? मैं मान रहा हूँ मेरे से गलती हो गई, मुझे झूठ बोल के नहीं लाना था, शो ही तो दिखाने आया हूँ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुम बार बार मेरी औकात दिखा रहे हो कि मैं एक छोटी सी बाल काटने वाली दुकान का मालिक हूँ, और तुम इतनी बड़ी लहंगे बंद साल 420 के बहुत बड़े मालिक हो, लाखों रोज कमाते हुए मान रहे हो, मैं 100-200 रुपए रोज के कमाता हूँ, मेरे साथ शो देखने में शर्म आ रही है ना तुम्हें? दिखा दी दोस्ती, मैं छोटा आदमी, तुम बड़े आदमी, लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। अरे चल ठीक है, तुम बार बार मुझे एहसास कराते हो कि मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे साथ शो देखने में शर्म आ रही है। अरे रुक जाना, तू क्यों इमोशनल कर रहा है मुझे? खून का रिश्ता ना है ना? चल ठीक है, देख रहा हूँ मैं, चल निकाल टिकट निकाल, अंदर ना जाना है। दिल से चल रही है? हाँ चल रहा हूँ। अरे हट जाओ, अरे तू घुस ही ना पाया अब तक, टिकट लेके ऐसे ऐसे कर रहा है, भाग यहाँ से। अरे खोलो भैया, अरे दरवाजा खोल खोल। अरे आ सेठ जी, हट जाओ। अरे सेठ जी
लहंगे की दुकान, लाखों का कारोबार। अरे ये तो बड़ा आसामी है। खुशखबरी है, कल्लो चमन को देता हूँ। हाँ। कल्लो कल्लो अरे कल्लू निकल लो। तेरी ऐसे मजा है? अरे हाँ ठीक है। अरे तू तो मेरा ओए होए। अरे मेरी बात खुश हो रहे यार तू। मैं क्या कह रही हूँ, लोग तरसते हैं कि कल्लो की एक नजर उन पे पड़ जाए, और तुम्हें तुम्हें तो स्पेशल आदाब चल रहे थे उसके, ऐसे घूरे जा रही थी तुम्हें। कसम से कह रही हूँ, मतलब जितने भी आए थे ना देखने, हैंडसम लग रहे थे तुम्हें, बार बार घूर रही थी तुम्हें। अरे ठीक है हसन, एक बात बताऊं तुझे, उसकी नजर पड़ गई मेरे पे, इसलिए उसने सलाम कर ली और कुछ ना था। अच्छा तो तुम क्या नहीं, तुम क्या चाह क्या रहे हो? ना अच्छा बात कुछ ना था, मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ गाने बजाने के अलावा कुछ था ना। तो क्या शादी करवा दूं सीधी, सेठानी को बता दूं तलाक हो रहा है उसका, शादी करने के चक्कर में हो गया? बकवास करा लो, बस तुमसे बेकार की बात कर रहा, ऐसा कुछ ना सोच रहा था मैं। अरे सेठ जी, रुकिए रुकिए, सुना है आपके लहंगे की दुकान है? हाँ भाई, लहंगे की दुकान है। हाँ। आप बताओ क्या काम है भाई? वो कल्लो चमन मैडम है ना, वो आपको बुला रही है, कुछ लहंगे वहंगे का ऑर्डर देना था। अच्छा हाँ। छोटे, देख रहा है तू, यहाँ नाच गाने के साथ साथ मेरी दुकान भी खुल गई। सीढ़ी, मतलब बड़े लकी हो तुम तो। मतलब सुनो, बहुत बढ़िया मौका है, इस बहाने मैं भी कल्लो की दीदार कर लूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। अरे तुम कहाँ घुस रहे हो अंदर? हैं? तुमको थोड़ी बुलाया है, सेठ जी से कुछ काम की बात करनी है। जब बाल कटवाना होंगे ना तो तुमको भी बुलावा भेज देंगे। हाँ। आइए सेठ जी, आइए। हाँ चलो, आइए। सुन छोटे, एक बात बताऊं, तेरे होते हुए मतलब ये सब हुआ है, मतलब समझ ले तू मेरे लिए कितना लगी है, इतना बड़ा जो है लहंगों का मुझे ऑर्डर मिलने वाला है। कल सुबह आऊंगा तेरी दुकान पे, मिठाई लेके आऊंगा। अरे मेरी तो सुन लो, अब अंदर जा रहे हो लेकिन सिर्फ काम धंधे की बातों में नाटक जाना, मतलब कारोबारी की बात ना करना। एक काम करना। हाँ तू ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, तेरा दिमाग जो है कहाँ से कहाँ चल रहा है। अरे सिर्फ लहंगे की बात करूंगा, धंधे की बात अपना समझ रहा है। चल जा जल्दी आइए, मैं यहीं हूँ। अरे वहाँ भैया क्या है यार भगवान, क्या क्या करवाते रहते हो यार आप हमसे। मतलब एक समोसा खाने के कारण आप हमें लड़की बनवा रहे हो यार। अब पता नहीं कैसे करेंगे। मेरे गुलकंद के लिए ये गुलाब कबूल कीजिए ना। हाय। जाने मन, अपने चेहरे से ये घूंघट की खिड़की हटा दो, अपने चेहरे का दिलकश नजारा लेने दो। जाने मन, हो हमें शर्म आती है। ऐसे कैसे? हाँ। देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही जल्दी हड़बड़ी मचा रहे हैं? नहीं तो हम कोई हड़बड़ी नहीं मचा रहे हैं, बल्कि इसे तो शादी कहते हैं। और वैसे भी जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था, आज भी सॉरी, हाँ नहीं तो जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी सोच लिया था कि शादी तुम ही से करूंगी। हाँ जी, मेरा मतलब है करूंगा। हाँ नहीं तो। और अब वक्त बातों में यूं जाया ना करो, तुम्हारे दिलकश चेहरे का ढंग से नजारा तो लेने दो, लुत्फ उठाने दो। मजा आया। एक और। आइए कल्लो चमन, सेठ जी हैं। अरे अरे नमस्ते सेठ जी। तुम बाहर जाके जरा, हाँ ठीक है, आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। जी, जी, जी। आराम से बैठिए। आपका तो बड़ा नाम सुना था, आज दर्शन भी हो गए।
अब मेरा नाम सुना था। भाई मेरा नाम किससे सुन लिया? भाई कमाल है, लोग किस किस तरीके की बात कर देते हैं। अरे आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। तारीफ कर रही थी? तो फिर रुक क्यों गई आप? करती रहिए करती रहिए। अरे 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 सेठ जी, आप पहले अपना गला तो तर कर लीजिए, बाद में हम आपकी ढेरों तारीफें करते रहेंगे। अरे नहीं, क्या है कि अभी रास्ते में ना मैंने वो बंटा पी लिया था, तो अभी कुछ नहीं लूंगा। बस आप मुझे ये बताइए कि कितने लहंगे आपको खरीदने चाहिए? आप हमारी महफिल में पहली बार आए हैं और आप कुछ पीकर नहीं जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगता। ये लीजिए। अब आप कह रही हैं तो, लेकिन ये क्या है? ये शरबत है, इसमें हमने बेहोशी की दवा मिलाई है ताकि आपको होश न आए। आप भी ना बहुत टेढ़ी मजाक करती हैं, बिल्कुल मेरी तरह। आप बहुत टेढ़ी हैं। और आप बड़े सीधे हैं। हैं जी? नहीं, मैं फरमा रही थी कि लगता है आप बहुत प्यासे हैं। नहीं, वो क्या है, प्यास तो नहीं है, लेकिन घर जल्दी जाना है ना, तो बीवी इंतजार कर रही होगी, इसलिए। अच्छा एक मिनट, आप तो बस ये बताइए कि कितने लहंगे का ऑर्डर आपको करना है? जी सेठ जी, कहीं आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको कहीं बेहोशी तो नहीं आ रही, कहीं चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं ना, मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं, ऐसा क्यों होगा भाई? मेरी बीवी ने मुझे ऐसे खाते पीते घर का बनाया है कि मेरे ऊपर तो वो चूहे मारने की दवा का भी असर ना होगा। आप मुझे बताइए कि आपको कितने लहंगे का ऑर्डर करना है? जी लहंगे? हाँ, अरे आपने मुझे लहंगे के ऑर्डर के लिए तो बुलाया है। यहाँ मेरा गाना या मेरा डांस तो देखना ना चाहेंगी आप, है ना? वो तो आप खुद कर लेती हैं। आंटी जी, हाउ आर यू? अरे आंटी वांटी छोड़, सुनो ये सब क्या हो रहा है? हाँ? और इलायची कहाँ है? कहाँ है इलायची? हाँ? मेरे तो भागे फूट गए। इलायची! यार ये सुनो भी ना। सुनो, अरे आराम से सुनीता जी। सेठ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको अगर सर चकरा रहा है तो आप एक काम कीजिए, यही लेट जाइए, ठीक है? अरे नहीं, ऐसा क्यों होगा? मैं तो पहले से ज्यादा जोशीला महसूस कर रहा हूँ अभी। ये अनार का जूस था ना। फिर तो अब तो रात भर नींद ना आएगी, ऐसा लग रहा है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। सेठ जी, पूरी भी लहंगा, जो पूरी भी लहंगा मिलेगा। अरे बिट्टू, कोई भी कलर बिट्टू, मिलेगा। ये सब क्या है इलायची? मम्मी वो स्कूल में जो प्ले हो रहा है उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग जी। अच्छा, तेरे स्कूल में 11वीं के बच्चों को सुहागरात की प्रैक्टिस कराते हैं? मेरे तो भागे फूट गए। मैं तो पहले ही कह रहा था कुछ गड़बड़ है।
अजीब और गरीब तरीके का नाटक है, हैं? ये वो रखा है यहाँ पे, ले आओ। रखने से याद आया, तूने हमारे लिए जो दही बल्ले बनाए थे वो रखे हुए हैं, जीजा पहल गया। रखे हैं छटंकी भैया। रखे हैं तो सही है, पहल लेंगे हम भी। तू चल इलायची, कोई जरूरत नहीं है सब फालतू की नाटक में काम करने की। और सुन लो, तू चलती है, तेरी मम्मी से शिकायत करूंगी। तेरी सारी सेल्फी निकालेगी तेरी मम्मी। चलो चल चला 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 चला। बता रहा मैं, बता रहा वहाँ बेटे। अरे यार, कहाँ से आ गई आंटी जी? अच्छा खासा सब चल रहा था, सब मजाक किरकिरा हो गया। बस हो गया, बस। अब इलायची जी का ये नाटक हम और सहन नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। दिमाग खराब कर दिया है यार। अबे दिमाग तो मेरा खराब हो रखा है यार। पहले तू ये बता, तूने ऐसा क्या किया, कौन सी बात हो गई तू उनकी हर बात माने जा रहा आंख बंद करके? तेरे बोल, और हम कोई उनकी बात नहीं मान रहे, वो मनवा रही है हमें। उस दिन हम दुकान से गुसल खाने की ओर जा रहे थे तो टेबल पे एक समोसा पड़ा हुआ था, तो हमने कहा कि लवारी समोसा है, अनाज समोसा है, तो हम इसको बचा लेते हैं, तो हमने खा लिया। बाद में पता चला कि वो सेठ जी का समोसा है, और इलायची जी ने हमें वो समोसा खाते हुए वो वीडियो बना ली मोबाइल पे, और तब से हमें ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा, तो तूने चुरा के समोसा खा लिया? अबे वो चुराया नहीं है, समझा, उठाया था। उठाए ना, इसे चोरी बोलते हैं। साले समोसा चोर। तेरे बोल यार, चुप कर, फालतू बातें मत कर। चाहे जो भी हो जाए, इस समोसे को ना जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। समोसे को? हमारा मतलब है समस्या। समस्या को? अरे यार, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो इतनी बात के लिए इलायची जी की जान ले लेगा? अबे हम, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनका मोबाइल चुराना पड़ेगा, उस मोबाइल पे कब्जा करना पड़ेगा, समझा? सेठ जी, तुम खाली हाथ चले आए? अबे कैसी बातें कर रहा है तू? तो क्या करता पता है? अपने हाथ में जो है लहंगे लेके आता तुझे पहनाने के लिए, बात कर रहा है बेकार की। बड़े एहसान फरामोश हो सेठ जी तुम। कल तुम हमसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वादा कर रहे थे कि छोटे बड़ा वाला मिठाई का डब्बा लेके आऊंगा खुशी में। सुन, मैं एक बात बताऊं तुझे, कल की बात मत कर तू मुझसे, कल की बात तो कर ही मत। कल बहुत अजीब बात हो गई मेरे साथ। क्या हो गया? अरे तुम टेंशन ना लो, जब कल्लू चमन बाहर से मिलोगे तो कुछ ना कुछ चटपटी स्टोरी तो बाहर आएंगी ना। अबे चटपटी नहीं, बहुत अजीब बात हुई है। सुन, हाँ एक बात बता रहा हूँ तुझे। हाँ अरे यार, ये उड़ा रहे आप बहुत तेजी से। सुन इधर। हाँ कल मैं कल्लू चमन से जब मिलने गया ना, हाँ। उसके बाद जो है उसने मुझे अनार का जूस पिलाया। उसके बाद क्या हुआ ये ना मालूम मुझे। हाँ है क्या, तू तो सोच भी ना सकता है। हाँ। तुझे पता है आज सवेरे सवेरे जब तड़के मेरी आंख खुली तो मैं कहाँ था? मैं बताऊं कहाँ थी? हाँ, मैंने सोच लिया। क्या? कल्लू की बाहों में। पता है, सुन इधर आ। हाँ। पता है मैं कहाँ था? हाँ। देख, जो है ना घंटाघर, उसके पीछे जो कूड़ेदान है, अरे बहुत बड़ा कूड़ेदान जिसमें पूरे चांदी चौक का कूड़ा पड़ता है। हाँ। उसके अंदर पड़ा मिला मैं। तुम उसके अंदर थे? सेठ जी सच सच बताओ, तुमने कल्लू के साथ में मतलब कुछ ऊटपटांग हरकत तो नहीं कर दी? गुस्से में उसने फेंकवा दिया हो अपने बहुत बड़े बड़े तगड़े पहलवान है उसके। एक बात बताऊं तुझे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, सोच सकता है तू ऐसा? मैं करूँ को धोखा दे सकता हूँ? बता मैं सर। अरे यार तू ना ऐसी करो। अरे अरे सुन सुन सुन, जरा छोटे उठा, देख किसका मैसेज आया है। अरे सेठ जी कम। बाड़ा सेठ जी, हाँ। तुम्हें पक्का यकीन है कल रात तुमने कल्लू के साथ कुछ ना किया? अबे कसम उठवा ले यार, बात कर रहा है बेकार की, कुछ ना किया मैंने। अच्छा हाँ। तो कुछ ना किया तो ये देखो, ये क्या? इलायची के पापा जरा फोन देना। अरे छोड़े, मेरा फोन दे दे सेठानी को। सेठानी जी, जो आपको काम करना है अपने फोन से निपटा लो। छोटे भैया मेरे फोन में जरा खराबी आ गई, इसलिए तो इनका फोन मांग रही हो, और मंदिर जा रही हो तो साथ में फोन होना जरूरी है ना। अरे तो इनका कौन सा नया फोन है? इनका तो कई साल हो गए, नया बदल ही ना पा रहे। अबे तू बातें कर रहा है यार, मेरा फोन दे दे, बात खत्म कर। अच्छा चार, मेरे फोन से बात कर लो। लो अरे तेरे फोन से क्यों बात कर लो, मैं कह रहा हूँ ना मेरा फोन दे दे। मेरा खराब है क्या? नहीं मेरा खराब, तेरा खराब का, मेरा पुराना है, बता रहा है। अरे वो हैंग होता है। अपना फोन दे दो छोटे भैया, लड़ो तो मत, मेरे तो भागे फूट गए।
तो मेरा फोन क्यों ना दे रहा था? बताऊं? क्या बताऊं बोता? सेठानी को दूं? दे दूं? आराम से। आई। भाई बहुत अच्छी बात है, इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है। जल्दी से एलआईसी जी का मोबाइल ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। काम करते हैं, वहां पर जाके देखते हैं। चल 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 चल। आराम से शोर मत मचा, शोर मत मचा। कहाँ चला गया मोबाइल? हम देख रहे हैं ना। लेकिन हरा साला गुलरिया का फूल हो गया। जीजा जी, क्या हुआ? आप मेरे कमरे में इस वक्त चोरी चोरी कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, वो बुबू, हमने तुम्हें कहा था ना, वो हम आपको ही ढूंढने आ रहे थे। आप यहाँ नहीं, वहाँ है। बस मिल गई एलआईसी जी, मिल गई एलआईसी जी। वो हम दरअसल ये पूछने चुप आए थे। रहिए आप। कितने बड़े झूठे हैं आप मुझे नहीं बल्कि मेरे फोन को ढूंढ रहे थे। ये क्या बोल रही हैं आप ये उल्टे सीधे इल्जाम हम पर मत लगाइए। हम यहाँ पे कोई फोन वोन चुराने नहीं आए एलआईसी जी, प्लीज। ओ, इस उल्टे सीधे इल्जाम का ना सबूत है हमारे पास, राइट हियर। मतलब पहले समोसे की चोरी, फिर मेरे कमरे में आके मोबाइल की चोरी। हाय बाय गॉड, सुनो पापा को ही पता चलेगा कि जीजा जी मेरे कमरे में चोरी करने वाले थे तो जीजा जी का क्या होगा? होना क्या है लो, बस जिस पर साथी में ये रहते हैं वो अंकल जी के हवालात में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए एलआईसी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिएगा। प्लीज आप सेठ जी को ये वीडियो मत दिखाइएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, हम चोर नहीं है एलआईसी जी, प्लीज। चोर नहीं है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा है कि आप और पिंटू भाभी अगरबत्ती दिखाने आए मेरे कमरे में ना। देखिए एलआईसी जी, आप ही ने हमें मजबूर किया ये सब करने के लिए। ओ, मतलब चोरी करे आप और उकसाऊं मैं? मतलब दुनिया के हर बंदे को शिकायत की हांडी मेरे सर पे ही फोड़नी है। और इस वीडियो को डिलीट करने के लिए ना इस बार तो आपको बहुत भयंकर कुछ करना पड़ेगा। और आपकी सजा मैं बाद में तय करूंगी। हाँ। देखिए एलआईसी जी, ये गलत बात है। आप जो ये कर रही है ना, ये अन्याय है, ये गलत बात है। हम नहीं मानते इसको। आप ऐसे किसी बेकसूर इंसान के साथ ऐसे हमें आप ब्लैकमेल नहीं कर सकती। भगवान से डरिए आप जरा। जब आपके पापा को कोई ब्लैकमेल करेगा ना, और जब वो इस बुरे वक्त से गुजरेंगे ना ऐसे कुछ, तब आपको समझ में आएगा एलआईसी जी, गलत बात है। बस हो गया, बस। अबे ओ जीजा जी, ये पापा को बाबा क्यों घसीट रहे हो आप? अरे यार, ब्लैकमेल ब्लैकमेल, मुझे तो लग रहा है ना एक दिन आप ही उन्हें ब्लैकमेल करने की सोच रहे हो। हाँ, अरे ना, ये कुछ ना कर पाएगा। अरे बहुत चूहे जैसा दिल हो रखा है इसका, ये क्या करेगा? मेरा मतलब हम ये कह रहे थे कि हमारे गुग्गू ना ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते। हाँ, चोर चंडाल थोड़ी है। क्यों गुग्गू? गुग्गू चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। हाँ, ऐसे चोरी चकारी हम लोग थोड़ी करते। आ जाओ, चलो चलो, खुद ही ठीक कर लेंगे अपना। चलो चलो। शक्ल देखी थी। सुनीता जी, कैसी लगी हमारी एक्ट? वेरी क्यूट। गुग्गू कुछ समझ नहीं पाए। हाँ, एकदम हमने असली वाली एक्टिंग की। टिकट के पैसे मिल जाए फिर हम। बुबू, बड़े दिनों से तुम्हारी मालिश नहीं की। आओ मालिश करें। मालिश करेंगे। बाय बाय, गुड लक पिंटू भाभी। यार पिंटू भाभी बड़ी अच्छी मालिश करवाएंगी ऊपर जाके, देखो पता है? तुझे पता है ना क्या होने वाला है? तेरी पिंटू भाभी को मार पड़ने वाली है। अरे चुप कर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो सच्ची में मालिश करने वाले हैं उनकी। ले जाएंगे डॉक्टर के पास, तुझे टेंशन मत ले। हाँ,
पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस कल्लो चमन से मिला था मैं। किसका फोन आ गया? ये कल्लो चमन मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो कल्लो चमन। हाँ, क्यों फोन किया? अरे सेठ जी, क्या बात है? ना हालचाल पूछा, ना दुआ सलाम। तो मैंने सोचा मैं ही पूछ लेती हूँ सेठ जी आप कैसे हैं? वैसे तस्वीर में बड़ा गजब ढा रहे हैं सेठ जी। देखो देखो कल्लो चमन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने फोटो में कुछ ना किया, तुम अच्छी तरह से जानती हो। अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं सेठ जी, वो तो आपको देखकर ही पता लगता है कि आपसे कुछ ना होगा। आप बड़े पत्नी व्रता हो। और सेठ जी, उसी पतंग को काटने में मजा आता है जिसका मांझा सख्त हो। देखो कल्लू चमन, मैं तुमसे कह रहा हूँ ये फोटो डिलीट कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 लहंगे दूंगा, वो भी पूरे 10,000 वाले। अच्छा, वही 2,000 के लहंगे जो तुम्हारी दुकान में 10,000 के बिकते हैं? क्या समझ रखा है सेठ जी हमें? हाँ, अरे तुम क्या हमें लहंगे दोगे? अब तो तुम्हारी धोती उतारने का वक्त आ गया है। देखो कैसी बातें कर रही हो तुम कल्लो चमन? जैसे होनी चाहिए। देखो सेठ जी, प्यार मोहब्बत से बहुत सारी बातें कर ली और जब भी कर ली। हाँ, अब तो ना बगावत का वक्त आ गया है। चुपचाप हमारे पास 50,000 रुपए भिजवा दो सेठ जी, वरना हम सारे चांदनी चौक में आपके पोस्टर चिपका देंगे। हम सारे चांदनी चौक में आपके पोस्टर चिपका देंगे। अरे मैं कोई फिल्म का हीरो हूँ जो पूरे चांदनी चौक में पोस्टर लगवाऊं मेरे? अरे है ना, आप तो हमारे फिल्म की सुपरस्टार हैं। अरे देखा नहीं कैसे फोटो में पोज किए हैं आपने? हैं? एक बात बताऊं कल्लू चमन, तुम जो है बहुत बहुत गलत कर रही हो। एक सच्चे आदमी को जो है ब्लैकमेल कर रही हो तुम। मैं 1 रुपया ना देने वाला, जो चाहे कर लो तुम, चलो जाओ। क्या कहा? जो करना है कर लो। बहुत अच्छा किया सेठ जी, अब तो हमें इजाजत मिल चुकी है। अब देखना कल्लो चमन किस तरीके से तुम्हारी हरी भरी बगिया को उजाड़ती है। बाय बाय। हेलो 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 हेलो। ये सब जो है उस छोटे का करा धरा है। ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और डकार बेकार में ले ली। इलायची के पापा, हाँ। जरा अपना फोन दो ना, मुझे मौसी से जरूरी बात करनी है। अरे बाबा, लेकिन तू तो वो छोटे का फोन लेके गई थी ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? दूसरे का फोन क्या हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूं? कैसे हो, अपना एक फोन भी नहीं दे सकते? मेरे तो भागे फूट गए। अरे फूटे ना है, फोन देख लेगी तब फूटेंगे। अब कब तक रोती रहूं? अरे तू बुढ़िया हो जाए तब भी ना दूंगा मैं, बता रहा हूँ, रोते रोते। समझ रही है तू? इलायची के पापा दो तो। अरे रोक तो, अरे रोक, अरे दो। हेलो, हाँ मौसी प्रणाम, कैसी हो? हाँ मेरी तो कट रही है रोते रोते। मैसेज आ रहा है। इलायची, अभी से शादी? अरे क्या बात कर रही हो मौसी, अभी तो 11वीं में पढ़ रही है मेरी छोरी। ओहो, लगता है किसी का मैसेज आ रहा है। हाँ हाँ मौसी। नहीं नहीं मौसी, अभी एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर शादी कराएंगे ना। इलायची के पापा, अब बुढ़ापे में क्या बदलेंगे, वैसे ही है। हाँ मौसी, लगता है कोई बहुत जरूरी मैसेज कर रहा है इलायची के पापा को, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ, अरे क्या है इलायची के पापा, ये किसके मैसेज आ रहे हैं इतने सारे? अरे वो एक नया कस्टमर है ना, वो शायद लहंगे के ऑर्डर के लिए मैसेज कर रहा होगा। ओह, लगता है बहुत फायदा होने वाला है। हाँ तुझे क्या पता किसका फायदा होने वाला है?
अबे यार तेरा समझ में नहीं आता, बात बात तो पिनक जाता है, हर तीसरे दिन सामान बंधवा देता है। जरा सा माहौल बनता है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत शुरू होती है, अब तू यहाँ अड्डी बड्डा समेट चलो 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 चलो। ज्यादा बात मत कर, चुपचाप सामान उठा और यहाँ से निकलने की तैयारी कर। अरे सटाप पिटाप यार। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी इस वक्त फिलहाल छत पर हैं, लेकिन आधे घंटे बाद आपको जीजा जी छत पर नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। क्यों? ये सामान क्यों बांध रहे हो? क्योंकि जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो हम अपना सामान बांधेंगे, आपका सामान तो बांधेंगे नहीं ना, जाहिर सी बात है। हाँ? पर जीजा जी आप लोग रवाना क्यों हो रहे हो? क्या हुआ बेटा भाभी? सुनीता जी हम क्या बताएं भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कि सुबह से सड़े बैठे एकदम पिन के बैठे, कुछ बोलेंगे तो हाथापाई शुरू हो जाएगी। सुनीता जी, इलायची जी आप कारण जानना चाहती है ना, तो इलायची जी कारण है आप। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप हमें जब देखो ब्लैकमेल करती रहती हैं। बस हद हो गई है, थक गए हम। कभी ये धमकी कभी वो धमकी, बस थक गए हम, हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम आपके शतरंज के प्यादे नहीं बनेंगे, मतलब नहीं बनेंगे, मतलब नहीं बनेंगे। अरे आप प्यादे नहीं बल्कि बादशाह हैं जी। I'm sorry यार जीजा जी, वो मैं तो मस्ती कर रही थी। हाँ, और वो पापा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे इसलिए। अच्छा तो आप मस्ती कर रही थी, ये आपकी मस्ती है। ये इस तरह की मस्ती हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। मस्ती मस्ती में आप हमें दिल का दौरा दे देती, उसका क्या होता? बस 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 हमें यार बहुत हो गया। चल बे पिंटू, हमारा मतलब है चलो बुबू, बैग उठाओ। अरे यार ऐसे कैसे बैग उठाओ? नहीं जीजा जी प्लीज, ये लो कुछ करना प्लीज यार। ये ब्लैकमेल वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बस करिए, ले लो, कोई सेल्फी नहीं लेनी हमें। यहाँ से निकलेंगे हम, पराए लोगों के साथ हम सेल्फी नहीं ले सकते। अरे पकड़ो यार, पकड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे यार बस करो। ये लो फोन पकड़ो, डिलीट कर दो, वीडियो फोटो सब डिलीट कर दो। डिलीट हो गए है वीडियो, वीडियो डिलीट हो गई है। ओए ये देखो शायद कोई सदमा वदमा लग रहा है, दौरे पड़ रहे हैं इनको। वो क्या है सुनीता जी, जो हमारे गुरु दारा सिंह जी थे वो कहते थे कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या है उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वो क्या है सुनीता जी, हमें कोई सदमा नहीं लगा है। हम हमारी गुरु माँ इलायची जी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। हम नाटक कर रहे थे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी हट जाओ। इलायची जी आपके लाइफ में ठंडे हो रखे हैं। सुनीता जी उनके साथ मत घूमिए वरना आपके लाइफ में भी ठंडे हो अरे जाएंगे। बहुत सही गुरु, क्या दाव खेला यार तुमने। जय पिंकी जी के साथ बहुत बड़ा खेल हो रही है। कोई ब्लैकमेल कर रही है पिंकी जी को, वो भी 3 साल से। चलो रिश्वत का पैसा है तो ऐसे जाएगा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि कौन है जो आपकी ईमानदारी की कमाई यूं उड़ा के ले जा रही है और आप कुछ न कर पा रहे हो। आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करे तू बता, क्या करे पिंकी जी, क्या करे? पैसे दे दे के थक गए पिंकी जी। तुझे पता है अब तो ये नौबत आ गई कि पिंकी जी अपने आप को गिरवी रख दे कहीं, बस और कुछ नहीं बचा है। हाँ दरोगा जी, लो जुगाड़ हो गया। दरोगा जी मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन देखिए दरोगा जी, क्या है कि कोई ना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या ब्लैकमेल छेड़ दिया? आपको भी ब्लैकमेल? मतलब कि कल्लो चमन ने आपको भी ना छोड़ा? आपको भी मतलब क्या गल्लो जवान आपके भी चपड़ी हुई है? हाँ, आप पिंकी जी को छोड़ो, आप अपनी कहानी बताओ, क्या हुआ? अरे बता तो दिया दरोगा जी, कैसे भी करके कल्लो चमन से मुझे आजाद करवा दीजिए। अरे उसने मेरा जीना हराम कर रखा है और मेरी जो भी जमा पूंजी है ना उस पर उसकी नजर है। देखिए सेठ जी, अगर तो उसकी नजर आ गई है ना तो फिर तो टिकने वाली नहीं है आपकी पूंजी। आप ना खुद ही दे दो। पिंकी जी खुद दे दे के थक गए पिछले 3 सालों से। अच्छा हाँ मतलब देखिए सेठ जी, ऐसा है कि आप ना इतना घबराइए मत। देखिए पहले तो ना घबरा रहा था, लेकिन अब घबरा रहा हूँ। जब से आपकी बात सुनी है तब तो और ज्यादा घबरा रहा हूँ।
मुझे कैसे भी करके कल्लो चमन से बचा लीजिए बस। देखिए सेठ जी, ऐसा है कि ना पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि आप घबराइए इसलिए मत, क्योंकि आप ना अकेले नहीं है इसमें, पिंकी जी भी साथ में। अब पिंकी जी कुछ कर तो सकते नहीं है इसके, लेकिन हाँ कभी अगर आपका मन भारी भारी सा हो तो चले आइएगा थाने, दोनों भाई मिलके साथ में रो लेंगे। लो हो गया केस सॉल्व। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आइए सेठ जी, कल्लो चमन जी अंदर ही है, जाइए। कल्लो चमन जी, कल्लो चमन जी, कल्लो चमन जी। क्या बात है सेठ जी, फोन पे तो बड़ा गुर्रा रहे थे, फिर यहाँ कैसे चले आए? ये लो, अब मेरा पीछा छोड़ो। अरे सेठ जी, तो आप कल्लो पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपके पीछे पड़ी है? वैसे देखने में इतने बुरे नहीं दिखते, पड़ जाऊं पीछे? देखो, मैं यहाँ अपनी तारीफ सुनने ना आया हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब क्या जान लोगी? ये फोटो मिटा दो, मेरी मेरी इज्जत का सवाल है। वैसे सेठ जी, तुम्हारी इज्जत को मैं फेंट के उसका ऑमलेट बना के खाने का सोच रही हूँ। क्या सेठ जी इतना डरते हो? कल्लो जो है ना, नाजायज काम भी जायज तरीके से करती है। रुक जाओ। हाँ। खुश? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे सेठ जी, शरबत तो पीते जाओ। अरे 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 करो, अरे करो जल्दी आ इधर। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, क्यों इतना चिचिया रहे हो? चिचिया ना रहा हूँ। हाँ। सुन, वैसे एक बात कहूँ, तू वैसे किसी रसगुल्ले से कम ना है, नहीं फिर भी तू रसगुल्ला खा ले। मैं खाती हूँ। खा जल्दी खा। हाँ, खा। खा हाँ, रसगुल्ला रसगुल्ला खा रहा है पहली बार। अरे वाह, मिठाई किस खुशी में? चांदी भाभी मिल गई थी क्या रास्ते में? चुप रह। अरे ऐसी मतलब तू समझ ना रही है, मैं तो ऐसे ही ले आया ये। अरे ऐसे तो फ्री में ना, मतलब हवा भी नहीं बांटोगे। मैंने तो कोई और बात है। बाय द वे जरा वो फोन दे दो ना, सुनो को फोन करना है, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। अरे तू भी ले, कोई बात ना, तू मेरा फोन ले ले ले, और सुन आराम से कर इससे बात। इलायची, जरा तेरे पापा को फोन दे तो, आज मैं तेरे पापा के साथ सेल्फी खींचूंगी। बड़े दिनों बाद इनके पूरे दांत नजर आए हैं हंसते हुए। ला दे। अरे नहीं, मैं फोन नहीं दूंगी। क्यों ना देगी तू? है अपनी माँ को फोन ना देगी? मतलब मेरी बीवी, मतलब मेरा फोन है, दे दे ना, क्या हुआ उसमें? तेरी मम्मी तो फोन मांग रही है बस। नहीं दूंगी, क्योंकि इस फोन में बैटरी नहीं है, चार्जिंग पे लगाऊंगी और पासवर्ड पता नहीं है, तो खोलना पड़ेगा। चलो अंदर। अरे इसमें पासवर्ड कहाँ है? है पासवर्ड। दो मिठाई दो। मम्मी, मेरा रूम बहुत गंदा पड़ा है, मिठाई खा के साफ कर देना। चल दो। पूरा खा लिया तू? जल्दी चल चलो। अरे सुन तो इलायची, अरे तू अंदर क्यों नहीं आई कमरे में? आज तो इतना खुशी का दिन है? ये क्या है पापा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आप है। सुन इलायची बेटा, ये मैं ना हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ही हूँ, मतलब मैं हो गया भी ना हूँ। अरे क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बोलिए ना पापा। इलायची बेटा, मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रद्दी छोटे है ना, इसके चक्कर में मैं कल्लू चमन का डांस, मतलब उसकी नौटंकी देखने चला गया।
और प्रोग्राम खत्म होने के बाद कल्लो चमन मुझे अपने कमरे में ले गई। नहीं मतलब इसलिए ले गई कि वो ये कह रही कि मुझे कुछ लहंगे के ऑर्डर देने हैं, और उसने मुझे एक ऐसा शरबत पिलाया कि उसे पीने के बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर उसने ना मेरे साथ ना जाने कैसे कैसे फोटो खींच दी है बेटा, मुझे कुछ ना पता लगा। और मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे पैसा भी ले चुकी है वो पहले। मैं इलायची सही कह रहा हूँ, मैंने कुछ ना किया, मैंने कुछ भी गलत ना किया है। मैंने तेरी माँ के साथ कोई धोखा ना किया है। वाह इलायची के पापा, इतना सब हो गया और कहते कि कोई पाप नहीं किया। मेरे तो भागे फूट गए। अरे अरे सुन तो करूँ, सुन तो। मर गई करूं। अरे 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 इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, तभी मैं सोचूं कि आज अचानक से करू पे इतना प्यार कैसे आ रखा है। तभी मैं सोचूं कि आज अचानक से करू दुनिया की सबसे हसीन पत्नी कैसे बन गई। मेरा दिल तोड़ दिया इलायची के पापा तुमने। मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो करूँ। मैं मान तो रहा हूँ कि मैंने ये बात तुझसे छुपाई, लेकिन मैंने कुछ गलत ना किया है। अब क्या करूं बता? चूल्हे पर बैठ के अग्नि परीक्षा दूं? बोल। तुम क्यों दोगे हैं? अरे क्या करूं? इलायची के पापा, तुम ना जाओ उस कल्ले चमन के पास जाओ। वो जो फोटो में कमी रह गई ना, तुम उसे पूरा करो। अरे आज सच्ची में मेरे भाग फूट गए मेरे भाग। देखो पापा, आप टेंशन मत लो। देखो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको जानती हूँ ना, अब कितनी बड़ी कंजूस हो, मक्खी चूज हो, काइयां हो, दिल के छोटे हो, लेकिन यार पापा, अब वर्ल्ड के बेस्ट पापा और हस्बैंड हो यार, सच्ची। और ये कल्लो चमन, इसका तो मैं कुछ उपाय निकालती हूँ। टेंशन नहीं लो, डोंट वरी पापा, ओके? देख इलायची फिर फोटो भेज रही है, जबकि मैं इसे पहले पैसे दे चुका हूं। अरे कुछ लिखा भी है, देख लिख रही है कि इतनी सारी दौलत का क्या करोगे, अपनी छाती पे रख के ले जाओगे क्या? अरे कुछ दौलत हमें भी दान कर दो, और सुनो जल्दी से पैसे भिजवाओ वरना। अरे पापा आप मत रोइए, ये लोग ना गंदी कीचड़ में उड़ने वाली मक्खियां हैं। गंदे खेल खेलना इनकी फितरत में है, लेकिन ये नहीं जानते कि इलायची के पास हर गंदगी का इलाज है। अरे रे मैं तुम्हारे रे मारे रे मेरी माई। जीजा जी छत पर है। अरे इलायची जी बैठिए। मतलब क्या हुआ, बड़े गुस्से में लग रही हैं आप? मूड खराब है क्या? बहुत खराब है। खैर, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ऐसे आदमी के साथ रह कैसे लेती हैं जिसकी जबान इतनी काली है? अरे यार जीजा जी, अरे क्या कर रही हैं आप? काली जबान के हो, पनौती हो यार। बार बार बोल रहे थे कि पापा ब्लैकमेल हो जाए, ब्लैकमेल हो जाए, और देखो ना ब्लैकमेल हो गए। अब वो कोई ब्लैकमेल कर रहा है मेरे पापा को। ये क्या बोल रही हैं आप? सच में कोई सेठ जी को ब्लैकमेल कर रहा है? हमारी बात सच हो गई? बड़ी अजीब सी बात है। हम तो इतने महीनों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको सद्बुद्धि दे, लेकिन वो तो हुआ नहीं अभी तक। हाँ, तो आपकी काली ज़बान मुझ पे असर नहीं करती है, लेकिन पता नहीं पापा पे कैसे असर हो गया। हाँ, तो आपकी काली ज़बान मुझ पे असर नहीं करती है, लेकिन पता नहीं पापा पे कैसे असर हो गया। पता नहीं इलायची जी, हमने तो उस वक्त ऐसे गुस्से में बोल दिया, आपको समझाने के लिए बोला था। हमें क्या पता कि सच में सच हो जाएगा। और वैसे भी सेठ जी को कोई क्यों ब्लैकमेल करेगा? पूरा चांदनी चौक ये बात जानता है कि सेठ जी को ब्लैकमेल करके कोई फायदा नहीं है भैया। उनसे 1 रुपया नहीं निकलेगा जेब से। हाँ, मुझे भी यही लगता था। और जरा इस पे नजर डालिए, देखिए। क्या है ये इलायची जी? सेठ जी किसी पराई औरत के साथ? हाँ? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है इलायची जी। अरे अरे कोई बात ना, होता है कभी कभी। सेठ जी टाइम पास कर रहे होंगे। हाँ? अरे क्या कर रहे हैं ये? खैर, वो तुम्हें याद आ रहा है कुछ देख के? ये कल्लो चमन है, ये सेठ जी कल्लो चमन के साथ क्या कर रहे हैं? कल्लू
कल्लो चमन। एक बड़ा मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया। आप भी कल्लो चमन के फैन निकले, वेरी गुड। अरे एलआईसी जी, हम कोई फैन वैन नहीं है उनके, लेकिन हमारे खूब सारे दोस्त हैं जो उनके बहुत बड़े वाले फैन हैं। बल्कि ये जो हमारी बुबू है, हमारी पिंटू, शादी से पहले उनके ग्रुप में हारमोनियम बजाती थी। हाँ, तभी तो हम उन्हें जानते हैं। क्या? अरे यही वो चुड़ैल है जो पापा को ब्लैकमेल कर रही है और पैसे ना देने पे बोल रही पोस्टर छपवा देगी। दिल तो कर रहा है ना इसकी चोटी पकड़ के पूरी दिल्ली के चक्कर कटवाऊं, चोटी काट दूं इसकी। अरे इलायची जी, आप नहीं जानती, हम बताते क्या कि हमने इसके ग्रुप में काम किया तो हम इसकी नस नस जानते हैं। अरे एक नंबर की फ्रॉड है जो कल्लो चमन। करेक्ट। अरे यार पिंटू भाभी, कोई तो तरीका होगा ना इस बला से छुटकारा मिले बस। तरीका हाँ, तरीका है, एक तरीका है। जे कल्लो चमन जो है ना, जे वो मिश्रा जी, अरे वो मिश्रा जी कमिश्नर साहब, उनसे बहुत डरती है। हाँ हाँ बुबू, तुम एक काम करो, कमिश्नर साहब बन के तुम इस कल्लो चमन को करो फोन और थोड़ी धमकी सटकी देना, हो सकता बात बन जाए। हम? हाँ, हम कैसे कमिश्नर मिश्रा बन जाएंगे? नहीं जीजा जी प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए प्लीज, मैं फोन लगा के देती हूँ प्लीज। लगाओ फोन लगाओ। ये लो, ये है नंबर, दीजिए। अब हे भगवान बचा लेना। हेलो, कौन? हम कमिश्नर मिश्रा बोल रहे हैं। हमारी बात सुनो तुम। हमें पता चला है कि तुमने शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा फिर से शुरू कर दिया है। अरे कमिश्नर साहब, क्या करूं? पापी पेट का सवाल है। अरे इतना कितना बड़ा पेट है तुम्हारा जिसे भरने के लिए तुम्हें इतना खर्चा करना पड़ रहा है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कहो तो कुछ कह दूं। हम कहेंगे और तुम सुनोगी। ये हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा बंद करो, वरना। आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं? नहीं तो मैं कुछ कह दूंगी। तुम कुछ भी कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ के कमिश्नर हैं, हमारे एक इशारे पे तुम्हें जिंदगी भर जेल हो सकती है, समझे? हाय दैया, कमिश्नर साहब आप ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? छोड़िए ना, वरना मैं कुछ कह दूंगी। क्या कह दूंगी लगा रखा है, कहिए जो कहना है। अरे यही कि कमिश्नर मिश्रा साहब तो हमारे सामने बैठकर शरबत का लुत्फ उठा रहे हैं, तो आप कौन? अब कहिए तो आपकी बात करा दूं उनसे। जय हिंद। जय हिंद। हैं? क्या हुआ, बात बनी? क्या बात बनी? वो क्या नाम है, कमिश्नर मिश्रा तो कल्लो चमन के सामने बैठे हुए हैं और वो कह रही थी बात कराऊं। हम क्यों बात करेंगे, हम नहीं करेंगे बात, हमने रख दिया। अब क्या करना है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।